हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीमाओं के बारे में, डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हमने बताया था। आज हम लोग जो है इस दूसरे लेक्चर में प्यारे बच्चों बीमा क्या होती है और विमीय सूत्र क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। प्यारे बच्चों, चलते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें हम लोगों को बीमाओं के बारे में अच्छे से जानना है। आइए देखते हैं जो है हमको क्या पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहले हेडिंग आपके सामने दिख रही है, हेडिंग आप लोग देखिएगा। देखो बच्चों, यहां पर हमको सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में समझना है। ठीक है, बीमा के बारे में जानना है कि बीमा होती क्या है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को क्या बताया था, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे हमने क्षेत्रफल के बारे में बताया था, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और आयतन के बारे में बताया था, व्युत्पन्न राशि है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसी तरीके से आपको घनत्व के बारे में बताया था, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बीमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। अब देखिए, जैसे क्षेत्रफल की हम बात करें, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल बराबर होता लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, एक हम बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे आपको बता देते हैं, ब्लैक बोर्ड पर क्लियर कर देते हैं, फिर इस स्लाइड को देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने व्युत्पन्न राशियों में देखा था क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, इसको एरिया बोलते हैं। नोट भी करते चलिएगा सभी लोग, कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें आप सभी लोग। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। यहां पर बच्चों क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर होता लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो बच्चों, लंबाई ये मूल राशि है, इसका मात्रक मीटर होगा। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, इसका भी मात्रक मीटर होगा। तो यहां पर बच्चों अगर हम मीटर लिखें गुणे चौड़ाई का मीटर लिखें तो यहां पर मीटर की घात 2 होगा। तो देखो, ये जो मीटर की घात 2 है या वर्ग मीटर है, इसी को वर्ग मीटर भी पढ़ेंगे। तो मीटर बच्चों ये क्या है? केवल मीटर की बात करें तो ये बच्चों मूल मात्रक है। लंबाई मूल राशि है, उसका मात्रक जो मीटर होता है वो मूल मात्रक होता है। उसकी घात यहां पर क्या चढ़ी हुई? 2। तो 2 को बोलते हैं बीमा। तो यहां पर बच्चों ये जो पावर है ना, इसी घात को क्या कहते हैं? इसी को बीमा कहते हैं, इसी को डायमेंशन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, दूसरे एग्जाम्पल को लें, दूसरा उदाहरण बहुत ही अच्छा है, उदाहरण जो हर जगह आपको मिलता रहेगा, आयतन। बार बार आपको सुनने को मिलेगा वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन बराबर बच्चों होता है, आयतन का सूत्र, आयतन को अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं बच्चों। और वॉल्यूम बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, ये भी मूल राशि है, ऊंचाई ये भी एक प्रकार की लंबाई, ये भी मूल राशि है, और आयतन व्युत्पन्न राशि है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर मीटर गुणे चौड़ाई मीटर गुणे ऊंचाई मीटर, तो मीटर की घात कितना हो जाएगा? मीटर की पावर 3। ठीक है, मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर की घात 3। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर, जब आधार समान होता है तो गुणा करते समय घात जुड़ जाती हैं, a की पावर m प्लस n। तो बच्चों यहां पर मीटर ये आधार सेम है, यहां पर घात 1 प्लस 1 कितना? 3 मीटर क्यूब, इसे क्यूबिक मीटर, घन मीटर भी कहते हैं। यहां पर ये मूल मात्रक है मीटर, उसकी ये जो घात चढ़ी हुई है इसे कहते हैं बीमा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बीमा कहते हैं। आपको ये अच्छे से जानना है कि बीमा होता क्या है, डायमेंशन होता क्या है। तो ये मूल मात्रक के ऊपर जो पावर आप देख पा रहे हो ना, इसे बीमा कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों
अगर हम लोग तीसरे उदाहरण की बात करें, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों घनत्व। घनत्व बराबर होता है, नोट भी करते चलना सभी लोग, है ना, द्रव्यमान मास अपान आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, यहां देखो द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान का मात्रक तो जानते ही हो क्या होता है, किलोग्राम होता है। और बताओ आयतन का मात्रक अभी हमने निकाला, मीटर की घात 3, जिसको क्यूबिक मीटर पढ़ते हैं। क्लियर है ना सबको। अब बच्चों यहां पर 3 घात है, नीचे ऊपर जाएगा तो -3 घात हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो, बोलो, किलोग्राम, और ये होगा क्या, मीटर की घात -3। लिख सकते हो कि नहीं, बोलो जल्दी, हाँ या ना में जवाब दो। ये क्लियर है सबको, ठीक है। किलोग्राम ऐसे लिखा रहने दो, नीचे यहां पर मीटर की घात 3 है, ऊपर जाएगा तो -3 होगा या नहीं होगा ना। चलिए, तो यहां पर बच्चों मीटर की घात -3 हो गया, किलोग्राम की घात कुछ नहीं, इसको 1 कह सकते हो। तो ये जो घात आप देख रहे हो यहां पर घात किलोग्राम की 1 है, मीटर की घात यहां पर -3 है, किलोग्राम ये भी आपका मूल मात्रक है, ये भी आपका मूल मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो घात चढ़ी हुई है, 1 घात और -3 घात, इसे कहते हैं बीमा। इसे क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें अगली भौतिक राशि की तरफ चलें, चाल, चाल को स्पीड कहते हैं अंग्रेजी में, स्पीड, बोलो, क्लियर है ना सबको। स्पीड का मतलब चाल, चाल बराबर क्या होता है, बोलो जल्दी से, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय को, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड कहते हैं। तो दूरी बच्चों एक लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, मीटर बटा सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड। यहां पर बच्चों एक पावर लिख सकते हो, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा मीटर, और यहां पर बच्चों सेकंड की पावर -1। यहां पर देखो मीटर की कोई पावर नहीं लिखी है, तो यहां पर 1 पावर मान सकते हैं। तो यहां पर जो मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक आया है, इसमें जो 1 पावर देख रहे हो और -1 पावर जो देख रहे हो, इसे बीमा कहते हैं। जो घातें चढ़ रही है ना, मूल मात्रों को के ऊपर जो घातें चढ़ रही हैं, उन्हीं घातों को बीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये घातों को बीमा कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर हम वेग की बात करें, वेग, वेलोसिटी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता बच्चों यहां पर विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन अपान समय होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट हो ना, तो आप अपने एप्लीकेशन में देखना, एक डाउट का जो है वहां पर गोल सा आपको सिंबल दिखेगा, उसमें अपने डाउट आप जो है सेंड कर सकते हो। कहां पर कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, वो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, स्पेशल हमसे चैट भी कर सकते हो, चैट का भी उसमें है, चैट भी कर सकते हो, अपने डाउट हमें जो है भेज सकते हो। एप्लीकेशन को कैसे जो है आपको उपयोग में लाना है, ठीक है, इसको एक अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम से जुड़े हो, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपने अपने विद्यालय के आप टॉपर होगे। ठीक है, तभी आप टॉपर हो पाओगे। जितना मैं मेहनत कर रहा हूं, उतना आप बिल्कुल शांति से जो है किसी कमरे में बैठ करके इस वीडियो को अच्छे से देखो, या अगर घर में मान लो शोर हो रहा है, तो आप कहीं पर भी जो एकांत स्थान पर बैठ करके इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, नोट्स बनाइए बच्चों। ठीक है, आपको रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए, जो आपके दोस्त हमारे ऑनलाइन क्लासरूम से नहीं जुड़े हैं, उनको बताइए कि किस तरीके से जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में किस तरीके से पढ़ाई चल रही है, उनको अवगत कराइए सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, विस्थापन बटे समय, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, विस्थापन एक लंबाई है, इसका मात्रक बच्चों मीटर होगा। समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा बच्चों, सेकंड, यहां पावर कुछ नहीं 1 लिख दो, ऊपर जाएगा तो -1, तो मीटर, और ये हो जाएगा सेकंड की घात -1। यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो बच्चों। ये जो पावर देख रहे हो 1 और -1, इन्हीं घातों को बीमा कहते हैं, इन्हीं घातों को बीमा कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों त्वरण की बात करें, त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन।
क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय होता है। ठीक है, यहां पर त्वरण बराबर होता वेग बटे समय। त्वरण बराबर, त्वरण का सूत्र है ये, त्वरण बराबर होता वेग बटे समय। वेग का मात्रक क्या होता बच्चों? यहां पर मीटर, और ये सेकंड की घात -1, और नीचे ये है आपका सेकंड। जब ये ऊपर जाएगा बच्चों, यहां एक पावर है तो एक और पावर माइनस में हो जाएगी, मीटर सेकंड की पावर -2। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी से पढ़ते हैं। यहां पर मीटर की घात कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। अगर किसी की घात कुछ भी ना दिखे तो 1 माना करो। यहां 1 घात और सेकंड की घात -2 है। ये जो घात चढ़ी हुई है, इन्हीं घातों को बीमा कहते हैं, इन्हीं घातों को बीमा कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बल की बात करें, बल का मतलब फोर्स, बल बराबर होता प्यारे बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक बच्चों क्या होता है? किलोग्राम होता है, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड की पावर -2। यहां पर पावर 1 लिख सकते हो, यहां पर 1 लिख सकते हो। ये जो घातें आपको दिख रही हैं, ये जो पावर आपको दिख रही, इन्हीं घातों को बीमा कहते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए अपने स्लाइड की ओर चलते हैं। जो स्लाइड जो है सबसे पहले हमने आपको दिखाया था, उसी स्लाइड को देखते हैं। चलिए स्लाइड को देख लेते हैं। अब समझ में आ गया। अब देखिए बीमा की बात हम करेंगे। यहां पर बीमा कहते किसे हैं, आपने उदाहरणों के माध्यम से समझ लिया। अब वास्तव में बीमा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो नोट करो। क्या होता है? किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं, घात को ही तो बीमा बोला था। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो बच्चों मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। जो मूल मात्रक, जैसे मीटर था, है ना, फिर आपने किलोग्राम देखा, फिर सेकंड देखा, उसकी घात जो चढ़ी थी ना, उन्हीं घातों को बीमा कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। सिंपल सी बात है। बीमा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डायमेंशन? डायमेंशन से आप क्या समझते हैं? तो आप यही कहेंगे कि भाई जो है क्या होता है, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। वही यहां पर बच्चों लिखा हुआ, किसी भौतिक राशि की बीमा ये वे घातें हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। ठीक है, यहां उदाहरण है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर की घात 2 वर्ग मीटर में घात 2 है, वो बीमा है, पढ़ चुके हो। ठीक है, बीमीय सूत्र लिखने के लिए अब बीमीय सूत्र क्या होता है ये समझते हैं। बीमीय सूत्र, चलिए ब्लैक बोर्ड पर आ जाते हैं बीमीय सूत्र की ओर। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे आते हैं। बीमीय सूत्र क्या चीज होता है? हाँ देखिए बच्चों, हम लोग बीमीय सूत्र के बारे में जानना चाहेंगे। भाई बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय सूत्र, इसको अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या कहते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। बीमीय सूत्र का मतलब होता है डायमेंशनल फार्मूला। जैसे अभी हमने जो उदाहरण बताया था, पहला उदाहरण क्या बताया था बच्चों? अच्छा एक चीज बेसिक हम समझ लेते हैं पहले। बेसिक, जैसे लंबाई है ना, 7 मूल राशियां आपने पढ़ा, उसमें आपने एक पढ़ा लंबाई। क्या पढ़ा है? लंबाई। लंबाई को अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ। लेंथ, LENGTH, लेंथ। तो बच्चों जब हम लोग बीमीय सूत्र पढ़ेंगे ना, अभी हम बताएंगे बीमीय सूत्र क्या होता है। जब बीमीय सूत्र हम लोगों को लिखने के लिए कहा जाएगा, तो जहां पर लंबाई होगी उसका मात्रक होता मीटर, और बच्चों उसकी जगह बीमीय सूत्र जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर यहां पर L लिख देते हैं। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और L लिख देंगे, क्योंकि इसकी स्पेलिंग L से शुरू होती है। तो लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, यहां पर L लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों द्रव्यमान, बीमीय सूत्र लिखते समय लंबाई को L, बड़े ब्रैकेट के अंदर L, इसका बच्चों मतलब होता मास, MASS, मास, और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बच्चों कैपिटल M लिख सकते हैं। मास मतलब द्रव्यमान। इसी तरीके से टाइम, समय, समय का मतलब होता बच्चों टाइम, अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, और टाइम को बच्चों बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल T लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से विद्युत धारा, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बीमा लिखनी हो, विद्युत धारा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है, यहां बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए लिख देंगे। इसी तरीके से बच्चों ताप, टेम्परेचर को जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर थीटा या बच्चों बड़े ब्रैकेट के अंदर के, दोनों में से कुछ भी लिख दो, चाहे आप थीटा लिखो चाहे आप के लिख लो। ठीक है, तो बीमीय सूत्र अगर आपको पढ़ना है, आपको बीमीय सूत्र लिखना है, तो उसके लिए ये नॉलेज होना जरूरी है आपको, क्या कि लंबाई का एल होता है बड़े ब्रैकेट के अंदर, द्रव्यमान का बड़े ब्रैकेट के अंदर एम होता है, समय का बड़े ब्रैकेट के अंदर टी होता है, और विद्युत धारा का बड़े ब्रैकेट के अंदर ए होता है, टेम्परेचर का थीटा होता है या के होता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें बीमीय सूत्र की, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसको किनारे कर दे रहे हैं, यहां देखते रहिएगा। ठीक है, जो हमने लिखा है, ठीक है, इसको देखते रहिएगा सभी लोग। अब हम यहां पर बात करेंगे जैसे बीमीय सूत्र का मतलब क्या है। जैसे अभी हमने बताया आपको बल, क्या बताया, बल बराबर होता बच्चों द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। त्वरण का बच्चों क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सेकंड की घात -2। इतना तो सबको क्लियर है। ये चीज अभी हमने बता दिया है, किनारे कर दिया, इसको देखते भी रहो, अभी इसका काम लगेगा। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2 है। बच्चों यहां पर कुछ घात नहीं तो 1 लिख सकते हो, यहां कुछ घात नहीं तो 1 लिख सकते हो। किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। और द्रव्यमान की जगह बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये बड़े ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और ये मीटर लंबाई का मात्रक होता ना, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर एल लिख सकते हो, तो यहां पर एल लिख दिया। अब घात यहां पर क्या है, यहां पर 1 घात है, यहां पर कितनी घात है, 1 घात है, और ये आपका सेकंड है। सेकंड किसका मात्रक है, टाइम का, तो कैपिटल टी, और बच्चों यहां पर पावर में क्या है, -2 है। तो ये इस तरीके से एक सूत्र बना, देखो सबको एक साथ लिख दो, m की घात 1, l की घात 1, t की घात -2, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बड़ा ब्रैकेट का बहुत बड़ा महत्व होता है, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाना ही पड़ता है। ठीक है, बीमीय सूत्र लिखते समय। बच्चों ये जो सूत्र आपको दिख रहा ना, ये सूत्र बल को ही रिप्रेजेंट करता है, बल को ही दर्शाता है, इसे कहते हैं बीमीय सूत्र। क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र। नोट भी कर लेना बच्चों, इसे बीमीय सूत्र कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का जो व्युत्पन्न मात्रक आता है, उस व्युत्पन्न मात्रक में, ठीक है, जो मूल मात्रक इन्वॉल्व हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उनकी जगह उनके जो है मात्रक की जगह, जैसे लंबाई का है तो एल, द्रव्यमान का है तो एम, समय का है तो टी, विद्युत धारा का ए, ताप का थीटा, लिखने के बाद जो सूत्र प्राप्त होता है, उसी सूत्र को क्या बोलते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो बीमीय सूत्र में बच्चों ध्यान दीजिएगा, बीमीय सूत्र का सामान्य स्वरूप, बीमीय सूत्र का सामान्य निरूपण क्या है, सामान्य निरूपण क्या है, वह हम लोग देखेंगे। ये होता बच्चों, जैसे एम एल टी, ठीक है, ए थीटा, मान लो इस तरीके से, ए पावर, इसकी बी पावर, इसकी सी पावर, इसकी डी पावर, इसकी ई पावर, कुछ भी पावर हो सकती है इस तरीके से। तो इस प्रकार का जो सूत्र बनेगा, जो व्युत्पन्न राशि को दर्शाएगा, ऐसे सूत्र को क्या बोलते हैं, बीमीय सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। तो अब हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे, कैसे बीमीय सूत्र निकालते हैं। चलिए पहले हम अपनी स्लाइड की ओर चलते हैं, है ना, पहले हम अपनी स्लाइड की ओर चलते हैं कि क्या स्लाइड आपके सामने है। जैसे देखिएगा, बीमीय सूत्र लिखने के लिए वही चीज, लंबाई को बड़े ब्रैकेट के अंदर एल, द्रव्यमान को बड़े ब्रैकेट के अंदर एम, समय को बड़े ब्रैकेट के अंदर टी, और विद्युत धारा को बड़े ब्रैकेट के अंदर ए, ठीक है, ताप को बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल के या थीटा लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर बच्चों ये हेडिंग आप देखिएगा,
कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के सूत्र यहां पर फॉर्मूले दिए गए हैं, मात्रक उनके निकाले गए हैं। जरूरी नहीं आपको याद हो, आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। सूत्र जरूर याद रखना है, क्योंकि सूत्र अगर आपको याद है तो मात्रक निकाल सकते हो और उनका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो। तो देखो ये इस तरीके से बच्चों क्रम संख्या नंबरिंग दी गई है, पहली भौतिक राशि, दूसरी भौतिक राशि, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 30 तक, ठीक है। ये व्युत्पन्न राशियां हैं सभी, ये क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं बच्चों। उनके ये सूत्र दिए गए हैं, फॉर्मूले यहां पर दिए गए होंगे और यहां पर उनके मात्रक निकालेंगे उन्हीं सूत्र के आधार पर, और उसी से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, विमीय सूत्र है। तो बच्चों यहां पर जैसे क्षेत्रफल आप देख रहे हो, क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। मीटर इसका मात्रक होगा, इसका मीटर होगा, तो मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहां पर जो है मीटर, मीटर एक्चुअल में लंबाई है ना, तो इसको बड़े ब्रैकेट में L लिखेंगे और ये पावर में क्या है 2, तो L2। ये जो L2 आया है ना, ये विमीय सूत्र है। अब यहां पर ना तो यम है, ना तो यहां पर देखिएगा, यहां पर L2 हमने लिख दिया है, तो L गुणे L, यहां पर बच्चों L2 होगा, ये L2 है, ये गलत लिखा हुआ है। यहां पर M0 L0 T, M0 यहां T0 और ये L2 होगा। अब इस चीज को, इसको ना देखिए, हम अलग से बता दे रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए आपने क्षेत्रफल का निकाला तो क्या आया, L2 आया, तो यहां पर बच्चों L2 लिख दो। अब ना तो यहां पर T दिया गया ना तो M दिया गया, तो T लिख करके 0 पावर लिख दो, M नहीं दिया गया तो M लिख करके 0 पावर लिख दो, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वही इसका मतलब है, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, आयतन है। आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई मीटर, ऊंचाई मीटर, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर की घात 3। और मीटर बच्चों ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक तो यहां लिखेंगे L, और ये क्या हो जाएगा, घात 3, तो L3 हो जाएगा, या यहीं से लिख सकते हो बीमा सूत्र। ये L इसका लिखो और इंटू चौड़ाई का L लिखो, इंटू ऊंचाई का L लिखो, 3 बार L है ना, तो यहां L की घात 3 है, लेकिन बच्चों इसको L की घात 3 नहीं पढ़ते, इसे L3 पढ़ा जाता। घात जरूर है, यहां पर L की घात 2 है, लेकिन विमीय सूत्र को घात नहीं पढ़ते हैं, L की घात 2 नहीं पढ़ेंगे, L स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसको L2 पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, L2। और ये L की घात 3 नहीं पढ़ेंगे, इसे L3 पढ़ेंगे, तो आयतन का क्या होगा, L3 होगा। अब यहां पर M नहीं है, तो M नहीं बच्चों तो M की पावर 0 लिख दो, T नहीं तो T की पावर 0 लिख दो, और L3 तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से बच्चों घनत्व, अगला है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी जो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, आयतन का क्या होता है, मीटर की घात 3। तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर की घात -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसकी जगह बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M लिखेंगे, और ये मीटर की घात 3 है, तो ये क्या होगा, L की घात 3 होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। M L की घात -3, और T है नहीं तो T की घात 0 लिख सकते हो, इसमें कहीं T आया नहीं तो T की घात 0 लिख सकते हो। क्लियर है सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा आप लोग, ठीक है, डाउट सेशन में जाकर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखो बच्चों, फोर्थ है आपेक्षिक घनत्व, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व होता क्या है, किसी वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। तो यहां पर बच्चों आपेक्षिक घनत्व जो होगा, रिलेटिव डेंसिटी जो होगा, वस्तु के घनत्व को भाग देना है पानी के घनत्व से, ठीक है। वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, तो कट जाएगा, ना तो कोई मात्रक होगा ना कोई विमा होगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ जो है मात्रकहीन राशियां हमने आपको नोट करा दिया था, तो उसी में से एक ये भी है, ये मात्रकहीन है, इसकी कोई मात्रक नहीं है, तो इसका कोई विमा भी नहीं है। अगर विमा नहीं है तो MLT लिख करके ऊपर 0 0 लिख दो। अगर कोई भी भौतिक राशि विमाहीन है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग 0 0 पावर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों चाल अथवा वेग, कई बार बता चुके हैं,
चाल बराबर होता दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्लियर है सबको? सब दोनों के मात्रक सेम हम निकाल चुके हैं पहले। मीटर प्रति सेकंड, मीटर बच्चों यहाँ लंबाई होता है एल लिख दो बड़े ब्रैकेट के अंदर, अपान सेकंड का टी लिख दो और यहाँ पावर 1 लिख दो बच्चों, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, एल टी -1 क्या हो जाएगा, एल टी -1। तो ये विमीय सूत्र है, चाल हो या वेग हो दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी -1। वैसे ये याद भी होना चाहिए, है ना, ये याद भी कर लीजिए कि भाई क्षेत्रफल का L2 होता है और जो है आयतन का L3 होता है, घनत्व का ml-3 होता है और जो आपका चाल और वेग है वो LT-1 होता है। इसी तरीके से बच्चों त्वरण एक्सेलरेशन, त्वरण बराबर होता वेग बटा समय या वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। वेग परिवर्तन बटा समयांतराल होता सूत्र, ये सूत्र जरूर याद रखना है, वेग बटा समय या वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। तो इसका मात्रक हम लोगों ने पहले निकाला है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बच्चों मीटर का विमा क्या होगी, लंबाई एल हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, नीचे क्या होगा टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो क्या होगा एल टी -2। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, एल टी -2। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे m नहीं है ना, m0 लिख दो और ये एल टी -2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, m0 एल टी -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों बल, बल का मतलब होता फोर्स, बल का मतलब फोर्स, बल बराबर होता द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम और त्वरण का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हर लेक्चर जैसे पिछले लेक्चर में जो हमने बताया था वो याद होना चाहिए, तभी अगला लेक्चर आप समझ पाओगे। तो पिछले सारे लेक्चर आप पढ़ लीजिए, जो भी लेक्चर आपको दिया जाए तो पहले वाला लेक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, तब अगला लेक्चर आप कर पाओगे। ठीक है, 1 by 1 किसी भी समय आप वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या इसे न्यूटन कहते हैं। किलोग्राम की विमा क्या होगी m, त्वरण की विमा बता चुके हैं LT -2। तो बल का विमीय सूत्र क्या आया, mLT -2, बल का विमीय सूत्र mLT -2। कार्य बराबर होता बच्चों, कार्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्क। वर्क बराबर होगा बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों बल का विमीय सूत्र अभी हमने निकाला, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT -2 होता है। यहां पर रखो mLT -2 इंटू विस्थापन एक लंबाई है L, तो क्या विमीय सूत्र आएगा, mL2T -2, mL2T -2 हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ये न्यूटन है ये मीटर है, तो न्यूटन मीटर, इसी न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, या आप बल की जगह क्या लिखो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दो और विस्थापन का मीटर लिख दो। ऐसे देखो यहां बता दे रहे हैं, बल की जगह इधर इधर देखिएगा, बल की जगह क्या लिख दें, बल की जगह किलो, चलिए ब्लैक बोर्ड में देख लेते हैं। ठीक है, ये कार्य का विमीय सूत्र, ब्लैक, ठीक है, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। यहां पर जैसे बच्चों यहां पर कार्य है ना, कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बल का होता बच्चों किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये पढ़ क्या रहे हैं, ये बच्चों व्युत्पन्न राशियां, उनके सूत्र, उनके मात्रक यानी व्युत्पन्न मात्रक और विमीय सूत्र लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। विस्थापन, विस्थापन लंबाई है मीटर हो जाएगा, मीटर गुणे मीटर क्या होगा बच्चों, किलोग्राम। ठीक है, मीटर गुणे मीटर क्या होगा, मीटर की घात 2 और नीचे सेकंड की घात 2 है, ऊपर जाएगा -2, होगा कि नहीं। यहां पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल की जगह, विस्थापन एक लंबाई है मीटर, तो किलोग्राम मीटर, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा -2। यहां कुछ नहीं, पावर है बच्चों 1 हो जाएगा। इसी को ध्यान रखना, इसी को न्यूटन मीटर भी कहते हैं, इसी को न्यूटन मीटर या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जूल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर बोलो या इसी को जूल बोलो। किलोग्राम का बच्चों क्या होगा m। ठीक है, पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मीटर लंबाई है L लिख दो, पावर क्या है 2, सेकेंड टाइम होता है तो t और ये क्या होगा -2, तो mL2T -2 पढ़ेंगे क्या, mL2T -2। ये किसका विमीय सूत्र है, कार्य का, किसका है, कार्य का है। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आपको कार्य का विमीय सूत्र लिखना है, कार्य बराबर क्या होगा, बल
गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बल का बीमीय सूत्र अगर आपको याद है mlt-2 होता है, विस्थापन लंबाई है l होता है, एक पावर यहां है, ठीक है, और एक पावर यहां है, तो कितनी पावर हो जाएगी बच्चों, ml2t-2 हो जाएगा ना, ml2t-2 हो जाएगा बीमीय सूत्र। ये किसका हुआ, कार्य का। इसी तरीके से बच्चों बलाघूर्ण की बात करें, अगर हम बलाघूर्ण इसी सीरीज में ले, बलाघूर्ण का बीमीय सूत्र लिखना चाहें तो बल आघूर्ण का पहले सूत्र समझिए, टॉर्क। बल आघूर्ण बराबर होता है बच्चों बल गुणे दूरी, क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब मात्रक लिखना चाहें, ये तो सूत्र हो गया, अब मात्रक देखिएगा, न्यूटन, और दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर, और इंटू मीटर, मीटर गुणे मीटर, मीटर गुणे मीटर, मीटर की घात 2 किलोग्राम, ठीक है, मीटर की घात 2, ये ऊपर जाएगा सेकंड की घात -2। तो ये आपका हो गया बलाघूर्ण का सूत्र है, ये मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। क्यों, क्योंकि ये व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये मूल राशियों से उत्पन्न हो रही है, मूल मात्रकों पर निर्भर कर रही है, तो ये व्युत्पन्न मात्रक है। बीमा सूत्र क्या होगा, किलोग्राम का m होगा, लंबाई मीटर है तो l होगा, 2 पावर है, सेकंड टाइम होगा -2 पावर, वही आया ना जो कार्य का बीमीय सूत्र था, वही बलाघूर्ण का भी आया, ml2t-2। या डायरेक्ट करना चाहते तो यहां पर डायरेक्ट कर सकते थे, बल का होता है mlt-2 बच्चों, और दूरी का लंबाई तो क्या होगा, यहां पर m l गुणे l, l2t-2, ml2t-2। क्लियर है सबको, कोई डाउट, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है बच्चों शक्ति, शक्ति का देख लीजिए, शक्ति मतलब पावर, या इसी को सामर्थ्य कहते हैं। ये होता है बच्चों कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम, वर्क, ये सूत्र याद रखिएगा, कार्य का मात्रक होगा जूल बटे समय का सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, वाट, इसी को वाट कहते हैं। बीमा सूत्र लिखें फटाफट, बीमा सूत्र, कार्य का बीमीय सूत्र क्या होगा, ml2t-2, समय का बीमीय सूत्र t बच्चों, ये 1 पावर ऊपर जाएगा -1, क्या होगा, ml2 लिखा रहेगा, ये t-3 हो जाएगा, ml2t-3, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पर सीधे सीधे रखते चले जा रहे हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं यहां पर आवेग की, किसकी बात करें, आवेग, इंपल्स, क्या होता फॉर्मूला, बल गुणे समयांतराल, फोर्स इंटू टाइम को क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो बल का बीमीय सूत्र बच्चों बताओ, ml-2 होता है ना, समय का t, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। यहां पर देखो बल का बीमीय सूत्र आपको याद हो चुका है, समय का t जानते हो, 1 पावर लिखो। यहां पर बच्चों देखो ml-2 पावर है, यहां +1 पावर है, तो -2 + 1 हो जाएगा, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, -2 + 1, तो क्या होगा बच्चों, यहां पर ml-1 हो जाएगा। ये किसका बीमीय सूत्र है, इंपल्स का, इंपल्स मतलब आवेग का, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं संवेग, संवेग मतलब मोमेंटम, संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग, मास इंटू वेलोसिटी को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान का डायमेंशन बीमीय सूत्र m, वेग वेलोसिटी का क्या होगा, lt-1, तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर mlt-1, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, mlt-1, तो जो आवेग का बीमीय सूत्र आया वही संवेग का आया, ठीक है। इसके बाद दाब, अगला है बच्चों दाब, दाब का मतलब प्रेशर, क्या होता है, फोर्स अपॉन
एरिया बल बटे क्षेत्रफल, सूत्र याद रखना, बल बटे क्षेत्रफल को दाब कहते हैं। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र होता है ml t-2, क्लियर है। और क्षेत्रफल एरिया पहले ही बता दिया था शुरुआत में, क्या होगा L2 बच्चों, L2। अब यहां काट ना देना कि ऐसे सोचो यहां से काट दें कि यहां बचेगा, ऐसा नहीं है, कट जाता है लेकिन काट के दिखाते नहीं है विमा सूत्र लिखते समय। ये इसको काट करके ना दिखाना बोर्ड एग्जाम में, है ना। बोर्ड एग्जाम में यल से एक यल कैंसिल तो हो गया, लेकिन कट करके दिखाना नहीं है। ये ऐसा करके अगर आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो कैसे करके आना है बच्चों, mlt-2 और अपान रफ वर्क ये कहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 बार यल लिखा है तो ऐसे 2 बार बच्चों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इससे गायब हो गया, ये समझ सकते हो। यहां 1 पावर है, ऊपर जाएगा -1 होगा, ml-1 t-2। ये विमीय सूत्र आ गया किसका, दाब का। ये प्रेशर का हो गया, ठीक है, प्रेशर का हो गया विमीय सूत्र। तो हम लोगों ने इतना देख लिया। अब अपनी स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं कौन से पॉइंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां पर बच्चों चाल का हो गया, ठीक है, वेग का हो गया, त्वरण का हो गया, बल का हो गया, कार्य का हो गया। सबके सूत्र भी याद रखिएगा, विमीय सूत्र निकालना हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं कि क्या है बच्चों। यहां पर गतिज ऊर्जा लिखा है, स्थितिज ऊर्जा लिखा है ना। देखो बलागुण तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, शक्ति हमने पढ़ ही लिया। बलागुण क्या होता है, यहां पर देखो सूत्र बल गुणे दूरी होगा, ठीक है। ये बलागुण बराबर बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, बल गुणे दूरी होगा। सूत्र हमने बता दिया, विमीय सूत्र भी बता दिया, शक्ति का भी बता दिया है, कार्य बटे समय, ठीक है, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। विमा सूत्र हमने निकालना बता दिया है, ml2 t-3 आएगा। बट यहां पर गतिज ऊर्जा की बात करें और स्थितिज ऊर्जा की बात करें। गतिज ऊर्जा बच्चों होता है 1/2, सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ठीक है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², ठीक है। तो वही 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। 1/2 की कोई विमा होती नहीं बच्चों, द्रव्यमान की विमा होगी। द्रव्यमान की विमा देखो यहां पर लिखा m, ठीक है। वेग की विमा निकाल चुके हैं, क्या, lt-1, वेग की विमा निकाल चुके हैं ना, lt-1 का होल वर्ग, क्योंकि स्क्वायर लिखा है। तो यहां पर बच्चों l की घात 2 होगा और t की घात -2 होगा। तो क्या मिला, ml2 t-2। जो कार्य का विमीय सूत्र आया था वही सेम विमीय सूत्र किसका आया, गतिज ऊर्जा का भी आया। और देखो यहां पर मात्रक क्या आ रहा है, इसका किलोग्राम, और ये वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड का होल वर्ग मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी को जूल भी कहते हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, जूल कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा mgh, क्या फार्मूला होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, यहां पर लिख दे रहे हैं। इसका फार्मूला होता है m × g × h, mgh होता है। इसका 1/2 mv², गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, तो द्रव्यमान का क्या होगा बच्चों, किलोग्राम, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई का क्या होता है, मीटर। देखो एक एक चीज लिखते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम, और त्वरण जी है गुरुत्वीय त्वरण, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और ऊंचाई का बच्चों मीटर, तो मीटर गुणे मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। विमीय सूत्र निकालोगे तो क्या आएगा, किलोग्राम का m लिख दो, किलोग्राम का m लिख दो, मीटर का लंबाई l लिख दो, पावर क्या है 2, नीचे क्या है सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाएगा -2, टाइम का सेकंड होता है -2 हो जाएगा, ml2 t-2। तो क्या आप देख पा रहे हो यहां पर, कार्य, कोई ऊर्जा हो, बलाघूर्ण हो, सबका विमीय सूत्र क्या है, ml2 t-2, क्या है, ml2 t-2, ठीक है। तो यहां पर बच्चों शक्ति तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, शक्ति तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली स्लाइड देखिएगा आप लोग। यहां पर दाब के बारे में भी हमने पढ़ा दिया, प्रेशर, ठीक है, पहले ही बता दिया, प्रेशर बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं,
इसे पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल भी कहा जाता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे बल है ना, बल का क्या होगा? बल का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऊपर -2 हो जाएगा। नीचे क्षेत्रफल का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। बच्चों 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेकंड की घात -2 ऊपर है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर, देखो किलोग्राम प्रति अपान मीटर नीचे है, मीटर नीचे है, सेकंड की घात -2 ऊपर है तो नीचे आएगा +2 हो जाएगा। तो किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र आसानी से लिख सकते हो, आपका बता भी चुके हैं। तो क्या होगा? ml-1 t-2 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आवृत्ति, आवृत्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल समय होता बच्चों, समय होता, ध्यान रखिएगा। समय का क्या होता? सेकंड मात्रक होता है। तो 1/सेकंड इसका मात्रक होगा, 1/सेकंड। और 1/सेकंड का मतलब प्रति सेकंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1/, को बटा मतलब प्रति, इसे प्रति सेकंड कहेंगे। या इसे बच्चों ऊपर ले जाओगे तो सेकंड की घात -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेकंड की घात -1। 1/सेकंड मतलब प्रति सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स, या उसे हर्ट्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ट्ज। और हर्ट्ज को एच और स्मॉल जेड लिखते हैं, कैपिटल एच स्मॉल जेड। हर्ट्ज का जो सिंबल है कैपिटल एच स्मॉल जेड लिखते हैं। विमीय सूत्र क्या होगा? 1/, आवर्तकाल समय होता तो टी लिख दो, यहां कोई पावर नहीं, 1 समझो, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो t-1 विमीय सूत्र हो गया। इसका मतलब आवृत्ति का विमा सूत्र लिखिए तो क्या होगा? t-1। आवृत्ति का विमा सूत्र क्या होगा? t-1। आगे देखते हैं कोण। कोण मतलब वही समतल कोण है ना, जो हमने आपको 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां पढ़ाया था, उसमें एक राशि का नाम था समतल कोण। उसी समतल कोण को यहां पर कोण लिखा है। कोण बराबर होता चाप बटे त्रिज्या। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता बच्चों। तो कोण का सूत्र होता चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है? जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, वृत्त का कोई एक खंड कट कर लो, वृत्त का एक हिस्सा यहां से कट कर लिया, तो बच्चों ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हो ना, इतना जो हिस्सा है इसे आर्क कहते हैं, इसे चाप कहते हैं। और ये त्रिज्या मान लो r है, और ये कोण जो होता है इसे कहते हैं समतल कोण। तो कोण थीटा, यहां पर थीटा लिख दो। कोण थीटा बराबर ये चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई है बटे ये त्रिज्या है। तो चाप बटे त्रिज्या आर्क अपॉन रेडियस। मात्रक तो आपको मालूम है कि रेडियन होता है। अगर घन कोण की बात की गई होती तो घन कोण स्टेरेडियन मात्रक होता है। ठीक है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप एक लंबाई होती है और त्रिज्या भी एक लंबाई होती है। तो लंबाई बटे लंबाई क्या होगा? लंबाई ऊपर चाप की विमा l लंबाई है और त्रिज्या लंबाई उसकी विमा l, कट जाएगा, कोई विमा नहीं होगा, तो ये विमाहीन राशि होगी। क्या होगी? विमाहीन। तो विमाहीन को क्या लिखते हैं? m0 l0 t0, विमाहीन है, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगला है यहां पर कोणीय वेग। क्या है? कोणीय वेग का क्या सूत्र होता है? पहले कोणीय वेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। कोणीय वेग को क्या कहते हैं? ये सब याद करना है आपको। कोणीय वेग को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा? कोणीय विस्थापन बटा समय। क्या फार्मूला होता है? कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन यहां पर है बटा समय हो जाएगा। तो कोण बटे समय भी कह सकते हैं। और कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। चाहे आप कोणीय विस्थापन बटे समय कह दीजिए यहां पर, बटे समय, या आप कोण बटे समय कह दीजिए। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। रेडियन बटे सेकंड हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम बोर्ड पर देखते हैं, इन सब चीजों को ब्लैक बोर्ड पर देख लेते हैं। क्लियर, यहां से कोण क्लियर हो गया। अब देखो कोणीय वेग का यहां से हम अलग से बता देते हैं। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है बच्चों जो कोण का होता है, तो ये रेडियन हो जाएगा। अपॉन समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो रेडियन बटे सेकेंड,
रेडियन बटे सेकंड को पढ़ते हैं रेडियन प्रति सेकंड, इसको क्या पढ़ेंगे, रेडियन बटे सेकंड है ना, इसे पढ़ोगे रेडियन प्रति सेकंड। इसको लिख सकते हो ऐसे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, रेडियन प्रति सेकंड। ये रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा कोणीय वेग का मात्रक, ठीक है। और विमा सूत्र लिखना है। देखो बच्चों यहां पर कोणीय विस्थापन जो होता है, जो कोण होता है, उसकी कोई विमा नहीं होती, इसकी कोई विमा नहीं होगी, लेकिन समय की विमा होती है टी। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। तो यहां पर टी लिखोगे, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा। तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या हुआ, t-1। टी की पावर -1 है, लेकिन इसे पढ़ोगे क्या, t-1, बड़े ब्रैकेट के अंदर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़े ब्रैकेट के अंदर t-1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कोणीय त्वरण की, किसकी बात करते हैं, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण का जो फार्मूला होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सूत्र होता है, कोणीय वेग बटा समय होता है। क्या होगा, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी अपान क्या होगा, टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा, कोणीय वेग बटे समय। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति सेकंड। प्रति का मतलब नीचे सेकंड है, ऊपर जाएगा तो -1, रेडियन प्रति सेकंड बटे समय का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या होगा, यहां पर सेकंड हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड। ये बच्चों जो -1 पावर देख रहे हो ना, इसको नीचे ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। ये -1 है तो नीचे आएगा क्या होगा, प्लस। तो सेकंड गुणे सेकंड नीचे, ठीक है, सेकंड गुणे सेकंड क्या होगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो रेडियन प्रति, अपान का मतलब प्रति, ये सेकंड प्लस में आएगा तो सेकंड की घात 2 हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सूत्र होता है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग बटे समय होता है। यहां से हमने मात्रक निकाला, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर आया। ये बताओ, रेडियन की कोई विमा होती है, कोण की कोई विमा होती है, तो कहोगे नहीं, कोण की कोई विमा नहीं होती, रेडियन की कोई विमा नहीं होती। लेकिन नीचे जो देख रहे हो सेकंड है, सेकंड का मतलब टाइम का मात्रक है, और टाइम की जगह आप कैपिटल टी लिखते हो, तो कैपिटल टी की घात 2 है, ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा। तो विमा सूत्र क्या हो जाएगा, t घात -2 है, तो यहां t-2 पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, t-2। तो ये आपका हो गया कोणीय त्वरण। इसी प्रकार से बच्चों एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे यहीं पर, जड़त्व आघूर्ण के बारे में। किसके बारे में, जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र। पहले तो इसका सूत्र देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको अंग्रेजी में कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब जड़त्व आघूर्ण। यहां पर जड़त्व आघूर्ण होगा द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। इसका सूत्र याद रखिएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग होता बच्चों, ये सूत्र है जड़त्व आघूर्ण का। अगर आपसे सूत्र हम पूछें तो आप यही कहोगे, द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग होता है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, ये बच्चों किलोग्राम होगा, दूरी का लंबाई है तो मीटर होगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जड़त्व आघूर्ण व्युत्पन्न राशि है, उसका यह सूत्र होता है, और यह व्युत्पन्न उसका मात्रक है, ठीक है। अब हम लोग विमा सूत्र लिखना चाहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा, तो किलोग्राम का m लिख देंगे, और यहां पर मीटर मतलब लंबाई l, तो ये हो जाएगा 2, ml2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ml2। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग जो है पृष्ठ तनाव की बात करें, ठीक है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बच्चों बल बटे लंबाई। क्या होता है, बल बटे लंबाई होता है, ठीक है। फोर्स अपॉन लेंथ होता है। मात्रक क्या होगा बच्चों, बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। आप देखो बल का मात्रक ये भी लिख सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब सेकंड की घात -2 बटे में बच्चों लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। अगर यहां से मीटर कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, यहां पर किलोग्राम सेकंड की घात -2, तो ये आपका क्या आया, मात्रक आ गया है। अब विमा लिखना चाहो तो किलोग्राम का बच्चों क्या होगा, m हो जाएगा। सेकंड टाइम का होता है t लिख दो,
पावर में क्या है -2 है, तो क्या पढ़ोगे इसे mt-2, क्या पढ़ोगे mt-2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र, अगर लेटेंट हीट का विमीय सूत्र जानना चाहें, लेटेंट हीट, तो गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र निकालना है लेटेंट हीट का, तो एक सूत्र आपको याद रखना है, Q बराबर ml होता है, Q बराबर ml होता है। Q को बोलते हैं उष्मा, M को बोलते हैं द्रव्यमान, L को बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब गुप्त उष्मा। तो यहां पर बच्चों गुप्त उष्मा L बराबर होगा Q/m, L बराबर क्या होगा Q/m होगा। Q मतलब उष्मा है, Q मतलब उष्मा है, M मतलब द्रव्यमान है। ठीक है, उष्मा बटे द्रव्यमान क्या होगा, उष्मा बटे द्रव्यमान। बच्चों यहां पर उष्मा, उष्मा मतलब ऊर्जा है एक तरीके से, इसका मात्रक क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिख सकते हो, तो मात्रक क्या आ गया जूल प्रति किलोग्राम, या जूल को क्या लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और सेकेंड की पावर -2 अपान बच्चों क्या होगा किलोग्राम हो जाएगा। यहां से किलोग्राम कैंसिल हो गया ना, तो क्या मिलेगा मीटर स्क्वायर सेकेंड की घात -2, ये भी मिल सकता है, चाहे आप जूल प्रति किलोग्राम कहो, चाहे मीटर स्क्वायर सेकेंड की घात -2 कहो, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर मीटर है ना, मीटर का मतलब लंबाई का मात्रक है, तो L लिख दो बड़े ब्रैकेट के अंदर, पावर 2 हो जाएगा। सेकेंड क्या है, समय का मात्रक है, टाइम है तो T लिख के -2 लिख दो, तो बच्चों विमीय सूत्र क्या निकल के आएगा L2T-2, L2T-2, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, इसको अगर जो है द्रव्यमान के पदों में लिखना चाहे तो द्रव्यमान है ही नहीं, तो m⁻0 लिख दो, L2 लिख दो और T-2 लिख दो। बच्चों ये लैटेंट हीट का विमीय सूत्र हो गया। ये किसका हुआ, लैटेंट हीट मतलब क्या है गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट मतलब गुप्त उष्मा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, यहां पर विशिष्ट उष्मा, इसी में हम लोग स्पेसिफिक हीट देख लेते हैं। विशिष्ट उष्मा का विमीय सूत्र, विशिष्ट उष्मा, ये सब आपको पढ़ने को फिर से मिलेगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे आएगा ना वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। बस यहां पर एक आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किसी भी भौतिक राशि का अगर हमको फॉर्मूला मालूम है तो उसका हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सूत्र के आधार पर, और उसी के बेसिस पर हम लोग विमीय सूत्र को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर स्पेसिफिक हीट बच्चों विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा यहां पर ध्यान दीजिएगा, Q बराबर होता है, एक फार्मूला याद रखना है, ms इंटू डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा, यस को कहते हैं विशिष्ट उष्मा, S बराबर होगा Q अपान बच्चों m इंटू डेल्टा थीटा होता है। यहां पर Q जो होता है, Q मतलब उष्मा है, Q मतलब उष्मा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं जूल, क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो विशिष्ट उष्मा का ये फार्मूला हुआ, ये विशिष्ट उष्मा का सूत्र हुआ, और अब इसका मात्रक लिखना चाहेंगे, यूनिट क्या होगी, तो बच्चों जूल बटे यहां पर द्रव्यमान का क्या होगा किलोग्राम, और ये डेल्टा थीटा ताप है, ताप का क्या होगा बच्चों केल्विन हो जाएगा, ताप का क्या हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। अब विमा सूत्र लिखना चाहें, विमीय सूत्र भाई क्या होगा, तो जूल का जानते ही हो, जूल का मतलब ml2T-2, जो कार्य का है, जो ऊर्जा का है विमीय सूत्र, जो बलागुण का विमीय सूत्र है, वही आपको लिखना है यहां पर क्या ml2T-2। ठीक है, क्लियर है सबको। यहां द्रव्यमान का किलोग्राम m, और ये ताप, ताप का थीटा लिख दो या k लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां m से m काट ना देना, लेकिन रफ वर्क में समझ लेना कि ये कट गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बच्चों यहां पर L2T-2 थीटा, यहां 1 पावर है नीचे, ऊपर जाएगा -1, L2T-2 थीटा -1 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए, तो ये विशिष्ट उष्मा हो गया। अब चलिए देखते हैं स्लाइड में कौन कौन से विमीय सूत्र आपने कर लिए। ठीक है, स्लाइड को देखते हैं कि कौन कौन से विमीय सूत्र हो गए हम लोगों से। तो देखो बच्चों, दाब हो गया, आपका आवृत्ति हो गया, कोणीय वेग, कोण हो गया, कोणीय वेग हो गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अगला। बच्चों कोणीय त्वरण भी हमने बता दिया, क्या आएगा फॉर्मूला,
विमीय सूत्र T-2 आएगा। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण भी हमने बता दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सूत्र होता द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। ठीक है, ये आपका होगा द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग, मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बीमा सूत्र क्या होगा, ml2 हो जाएगा, ml2 t है नहीं तो t की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बच्चों पृष्ठ तनाव भी हम लोगों ने देख लिया, बल बटे दूरी मतलब न्यूटन प्रति मीटर। विमीय सूत्र भी हम लोगों ने देख लिया, mt-2 यल है नहीं तो l 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये हम लोगों को देखना है। चलिए ब्लैक बोर्ड पर देख लेते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता बोर्ड एग्जाम में कि भाई गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र लिखिए। तो देखो दोनों चीजें बता देंगे, मात्रक भी बता देंगे, बीमा भी बता देंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम यहां पर क्या होता है, दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जिस बल से वो आकर्षित करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का यह सूत्र होता है कैपिटल जी, एफ मतलब बल, बल का सूत्र है कैपिटल जी बच्चों m1 गुणे m2, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल m1 गुणे m2 बटे दूरी का वर्ग, उनके बीच की जो दूरी है, दोनों द्रव्य कणों के बीच की जो दूरी है उसका वर्ग होता है। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। बच्चों यहां पर कैपिटल जी जो नाम है ना, ये कैपिटल जी को कहते हैं, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है इसे कैपिटल जी कहते हैं। इसका जो मान है वो हर जगह एक जैसा रहता है, इसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल जी का मान कितना होता है ये भी हम आपको बेसिक नॉलेज के लिख देते हैं, नॉलेज के लिए 6.67 होता है इंटू 10⁻⁻11, ये वैल्यू होती है कैपिटल जी की। और कैपिटल जी का अगर आप मात्रक लिखना चाहो तो जरा एक चीज देखो, यहां पर ये दूरी से गुणा कर दो, ये एफ गुणे आर स्क्वायर होगा बच्चों, बराबर कैपिटल जी तिरछा गुणा किया है जी m1 गुणे m2 होगा। बच्चों कैपिटल जी अगर निकालना चाहो तो एफ गुणे आर स्क्वायर बटा क्या होगा m1 गुणे m2 हो जाएगा। देखो बल का मात्रक होता न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्लियर है न्यूटन, और ये दूरी का मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे द्रव्यमान किलोग्राम गुणे किलोग्राम, क्या होगा किलोग्राम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, या कह सकते हैं इसको क्या पढ़ेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, क्या हो जाएगा इधर लिख रहे हैं मात्रक, कैपिटल जी का मात्रक इधर लिख दे रहे हैं। देखो यहां पर बच्चों क्या होगा न्यूटन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा सारा। यहां पर बच्चों मात्रक आ गया है, अब विमीय सूत्र लिखना चाहेंगे। न्यूटन का क्या होता बच्चों बल का mlt-2 होता है, यहां मीटर स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, अपान किलोग्राम स्क्वायर है बच्चों तो दो बार m लिख दो, किलोग्राम गुणे किलोग्राम, m मास का होता है, ये m इससे कट जाएगा लेकिन काट के दिखाएंगे नहीं, ये एक m से गायब हो जाएगा, ये अपना याद रखिएगा। ठीक है, ये कट जाएगा बट काटेंगे नहीं, यहाँ 1 पावर है ऊपर जाएगा तो -1, m-1, यल की घात 1 है और 2 है तो यल की घात 3 हो जाएगा और ये t की पावर -2 हो जाएगा, तो m-1 L3t-2 ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो है विमीय सूत्र है। ठीक है, मात्रक भी बता दिया, मान भी बता दिया, विमीय सूत्र भी बता दिया। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा बच्चों, तो आपने देखा पिछला ये भी हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमने मात्रक निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, विमीय सूत्र m-1 L3t-2 प्रॉपर तरीके से यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो इस स्लाइड का सारे पॉइंट हम लोगों ने कर लिया है। अब अगली स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों,
यहां पर बच्चों प्रतिबल एक नाम आया है, प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस, ठीक है। प्रतिबल बराबर होता बल बटे क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बीमा सूत्र अगर लिखना चाहो, न्यूटन का बीमीय सूत्र क्या होगा, इधर देखो mlt-2 मीटर स्क्वायर मतलब L2, एक एल से एक एल कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं, कैसे काट दो ऐसा नहीं है, एक एल से एक एल कट जाएगा, तुरंत समझ जाना एक एल बचा है, एक एल बचा है, एक पावर ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा m, और t-2 ऐसे रहेगा, l-1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को। तो वही आया इसका बीमीय सूत्र जो दाब का आया था, ठीक है, वही सेम इसका भी आ गया। और बच्चों यहां पर विकृति देख रहे हो ना, विकृति को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेन। हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि विकृति जो है मात्रकहीन है, और यहां पर देखो बीमाहीन भी निकल रही, कैसे, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, इसका सूत्र है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। बच्चों ये भी लंबाई, तो लंबाई से कट जाएगा, ये लंबाई से कट जाएगा, कोई बीमा नहीं आएगी, तो बीमाहीन हो जाएगी। जो भौतिक राशि ऊपर हो वही जो है बच्चों नीचे हो, तो ध्यान रखना उस भौतिक राशि की कोई बीमा नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती है, और कोई मात्रक नहीं होता, ये पहले से हम लोग जान चुके हैं। इसी तरीके से बच्चों प्रत्यास्थता गुणांक जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक भौतिक राशि है, प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। इसका क्या फार्मूला है, प्रतिबल बटे विकृति होता है, और प्रतिबल का मात्रक निकाल चुके हो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, और विकृति का कोई मात्रक होता ही नहीं, तो ओवरऑल प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, इसका कोई मात्रक होता नहीं विकृति का, इसका प्रतिबल का जो होगा वही प्रत्यास्था गुणांक का होगा, प्रतिबल का क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो बताओ जो है प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विमीय सूत्र क्या होगा, जो प्रतिबल का आया है न्यूटन का जो लिखेंगे, ठीक है, न्यूटन का mlt-2 और मीटर स्क्वायर का क्या होगा L2, सॉल्व करेंगे क्या आएगा ml-1 t-2, वही सेम आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर 24 नंबर देखिएगा, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट अंग्रेजी में कहते हैं। वेग प्रवणता का सूत्र याद रखिएगा, वेग प्रवणता बराबर होता वेग में परिवर्तन बटा दूरी। वेग प्रवणता बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा दूरी होगा बच्चों। यहां पर वेग में परिवर्तन मतलब मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा, मीटर पर सेकंड, और नीचे दूरी का मीटर होगा, मीटर से मीटर बच्चों कट जाएगा, तो सेकंड इनवर्स बचेगा ना, तो मात्रक क्या हो जाएगा, वेग प्रवणता का मात्रक होगा सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। लेकिन इसे हर्टज ना बोल देना, जबकि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल था, उसका जो सेकंड इनवर्स था उसे हर्टज बोल दिया था, यहां पर इसे हर्टज नहीं बोलना है, सेकंड इनवर्स। बीमा सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड का क्या होगा t, तो t-1, बीमा सूत्र t-1 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, नेक्स्ट। ये सभी याद रखना आप लोगों को, श्यानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी अच्छा सवाल है। श्यानता गुणांक का बच्चों यहां पर श्यान बल का एक फार्मूला याद रखना है, 6 पाई r ईटा भी, यहां पर 6 पाई ईटा, इसको पढ़ते हैं ईटा, इस सूत्र में जो है ये ईटा है, इसको ईटा पढ़ते हैं। ये r है, r मतलब त्रिज्या, r का मतलब त्रिज्या है, v का मतलब वेग है, ईटा को कहते हैं श्यानता गुणांक। तो अगर जो है श्यान बल का फार्मूला, अगर श्यान बल का जो फार्मूला है यह बराबर होता है 6 पाई r ईटा v है, तो यहां से ईटा श्यानता गुणांक है, ईटा बराबर f/6 पाई r v होगा ना, ये हो जाएगा, सूत्र हो गया। अब इसका मात्रक निकालना है बच्चों, तो बल का मात्रक रखो, 6 पाई का कोई मात्रक होता नहीं है, r का मीटर हो जाएगा, वेग का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो श्यानता गुणांक का जो मात्रक निकल के आएगा बच्चों किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड आएगा, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, या एक और लिख लो न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। श्यानता गुणांक का जो मात्रक निकल के आएगा न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। अब विमीय सूत्र लिखना है, किलोग्राम का क्या होगा बच्चों m, किलोग्राम का क्या हो जाएगा m,
नीचे क्या है, लंबाई मीटर है एल, ठीक है, सेकेंड टी हो जाएगा, तो यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर, तो ऊपर जाएगा एल -1 और नीचे टी है तो ऊपर जाएगा -1, तो एम एल -1 टी -1। ये देखिए बीमीय सूत्र आ गया श्यानता गुणांक का, एम एल -1 टी -1 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर उष्मीय ऊर्जा मतलब उष्मा एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसे न्यूटन मीटर कहते हैं और इसका विमीय सूत्र वही होगा जो ऊर्जा या कार्य का है, ये mL2T-2 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने गुप्त उष्मा भी आपको समझा दिया था, ठीक है, गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र पहले भी पढ़ चुके हो, विशिष्ट उष्मा भी पढ़ चुके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड देखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है बच्चों आपके सामने यहाँ पर देखिए 29 नंबर जो है क्वेश्चन है, उष्मा चालकता गुणांक। ये दोनों चीजें जो है यहां पर देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं, ये आगे आपको कई बार मिलेंगी, याद हो जाएगा, है ना। यहां पर कोशिश करिए कि इनको लिख लिख करके बार बार याद कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपको याद करना ही करना है, चाहे आप अंदर जाके याद करो चाहे आप पहले ही चैप्टर में याद कर लो, है ना। तो यहां पर बच्चों उष्मा चालकता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका जो सूत्र है बच्चों Q बराबर KA θ1 - θ2 इंटू T अपान D होता है। यहाँ पर आपकी किताब में लंबाई L लिखा होगा, L लिख देना, यहाँ पर L लिखा होगा क्योंकि रॉड की लंबाई होती है इसमें, क्षण की लंबाई, ठीक है। तो ये उष्मा चालकता गुणांक का ये सूत्र है। फिलहाल बच्चों यहाँ पर मात्रक दिया गया है किलोग्राम, यहाँ पर देखिएगा किलोग्राम, ओवरऑल ये लास्ट वाला देख लीजिएगा, कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिए केवल, ये वाला जो हमने इसको बॉक्स में यहाँ पर बंद कर दिया है, अंडरलाइन जो किया है, कैलोरी, ये सब ना याद करिए, केवल एक कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको याद रखना है। और विमीय सूत्र जो है निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर उष्मा चालकता गुणांक का जो है ब्लैक बोर्ड पर देख लेते हैं अलग से, उष्मा चालकता गुणांक को अच्छे से देख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उष्मा का जो सूत्र होता है Q बराबर K इंटू A इंटू θ1 - θ2 इंटू टाइम अपान लंबाई। इसमें बच्चों जो K लिखा ना, इसे उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो K बराबर हो जाएगा Q इंटू L, या हम उष्मा चालकता गुणांक की बात कर रहे हैं, Q इंटू L अपान A इंटू बच्चों θ1 - θ2 इंटू टाइम हो जाएगा। अब विमीय सूत्र लिखना, देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बच्चों उष्मा है, तो उष्मा एक ऊर्जा है, mL2T-2 विमा सूत्र होगा। लंबाई का विमा सूत्र बच्चों L होता है और एरिया का विमा सूत्र यहां पर L2 हो जाएगा, ठीक है। ताप का यहां पर बच्चों थीटा या K हो जाएगा, ये तापांतर θ1 - θ2, और यहां पर टाइम का बच्चों T हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। अब देखो यहां पर L2 है, यहां पर L2 है, ये कट तो जाएगा लेकिन काट के दिखाएंगे नहीं, मन में रखेंगे कट गया होगा, M बचेगा, M लिख दो, और ये L2 से L2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पर एक L बचा रह गया, L लिख दो, और यहां पर देखो T नीचे एक पावर है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, पहले से -2 है तो T -3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो L2 से L2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा, रफ वर्क कर लेना, ये कैंसिल हो गया, M, और यहां पर L लिख दिया, और ये आपका क्या है T-3, और ये θ1 पावर है, ऊपर जाएगा -1 पावर हो जाएगा। ये उष्मा चालकता गुणांक का विमीय सूत्र हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और इसी के बाद एक और क्वेश्चन है, उसको भी यही बता देते हैं, क्या है उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उष्मा और कार्य में तुल्यता याद रखिएगा, W बराबर होता है JQ, W बराबर क्या होता है JQ। इसमें W को कार्य कहते हैं, Q को उष्मा कहते हैं, और J को कहते हैं जो है उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हीट होता है। यहां पर जो J बराबर होगा बच्चों W/Q हो जाएगा। W का मात्रक अगर हम लोग जूल लिख दें और उष्मा का अगर कैलोरी लिख दें तो जूल प्रति कैलोरी इसकी इकाई हो जाएगी। पूछा जा सकता है जूल प्रति कैलोरी किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का है, ठीक है। अब बीमा सूत्र यहां पर बीमा नहीं निकलेगी, ठीक है, जो इसकी बीमा वही इसकी बीमा, तो क्या हो जाएगा बीमाहीन, लेकिन मात्रक यहां पर जूल प्रति कैलोरी हो जाएगा। चलिए स्लाइड की ओर चलते हैं, स्लाइड की ओर चलते हैं बच्चों। यहां पर देखो, यहां पर जूल प्रति कैलोरी की बात की गई है,
है ना। तो यहां पर बीमाहीन हो गया, जो इसकी बीमा वही इसकी बीमा, ठीक है, तो कट जाएगा, बीमाहीन हो जाएगा। बीमाहीन है, ये बीमाहीन है, ठीक है। यहां पर J बराबर W/Q, तो जूल प्रति कैलोरी इसका मात्रक हो जाएगा। तो बच्चों हमने यहां पर आप लोगों को जो है इस लेक्चर में हमने बताया कि बीमा क्या होती है, बीमीय सूत्र क्या होता है, और विभिन्न भौतिक राशियों के सूत्र, ठीक है, और उनके व्युत्पन्न मात्रक और उनके बीमीय सूत्र निकालना हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण पूर्व लग्न के बारे में, और जो है लंबाई के छोटे मात्रक और बड़े मात्रक की जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है, रिवाइज करते रहिए, एक वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखिए, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में आप सभी लोगों से, ठीक है, नई ऊर्जा के साथ बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।